Hello, good morning, and welcome one and all present, my dear learners, in the platform of the Pinnacle Academy with me, Aniket. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, वर्ब्स के डेफिनेशन देखे थे, वर्ब्स के टाइप्स देखे थे। आज हम लोग वर्ब्स के फॉर्म्स देखेंगे कि कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं विद देयर हिंदी मीनिंग। इसके आप एक बार जान लीजिए कि 5 फॉर्म्स होते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने अपने क्लासेस में, स्कूल्स में कहीं पे भी पढ़ा होगा या फिर बुक्स में पढ़ा होगा, जो कि ऑक्सफोर्ड का आपका इंग्लिश ग्रामर का बुक आता है, उसमें शायद पढ़ा होगा आपने। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और उसको हम किन किन नामों से जानते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या क्या आपसे पूछता है और यहाँ तक कि आपके 10th तक के एग्जाम में क्या पूछता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो बी फोकस्ड इन माई क्लास। सो हम लोग देखने वाले हैं अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के फॉर्म्स क्योंकि वी हैव स्टडीड ना वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो पहला जो वर्ब का फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं V1। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं V2। तीसरे वाले को हम बोलते हैं V3। चौथे वाले को बोलते हैं V4 और लास्ट वाले को V5। तो ये बहुत ही इजी है याद करना कि V1, V2, V3, V4, V5 होता है, लेकिन V1 को हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म। ठीक है, बेसिक फॉर्म को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी कि वर्ब्स में पहला जो फॉर्म होता है वर्ब का, उसको हम बेसिक फॉर्म बोलते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरे वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, PAST, पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ वाले को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट वाले को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, पांचों फॉर्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है वो मैं आपको बता दूं। ये तो आपका हो गया वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, अब वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो होता है गो, प्ले, ईट, राइट। ओके, सो इस तरीके से वर्ब का पहला फॉर्म होता है एज वी नो। उसके बाद हम लोग वर्ब का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्म बनाते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है वर्ब का बेसिक फॉर्म मतलब हो जाता है कि यहाँ पे आपका टू लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये वर्ब का बेसिक फॉर्म क्रिएट होता है। तो अगर टू गो बना हुआ है तो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, प्लस पहला फॉर्म है, प्लस प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग गो का सेकेंड फॉर्म में बना लेते हैं वेंट। और दूसरा जो है हमारा पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस यानी कि जो बीत गया है। तीसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट में जो हम लोगों ने बनाया वही आगे चल करके पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि वही हो जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो गो, वेंट, वेंट से बन जाएगा गोन। फोर्थ वन इज गोइंग एंड द लास्ट वन इज गोज। तो आपको यहां पे कुछ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। जैसे हम लोगों ने यहां पे बनाया पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में,
यानी कि वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में मेनली आपको फोकस रखना है। ये जो है आपका यहाँ पे आईएनजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आईएनजी जुड़ता है, यानी कि ये जो है आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, और यहाँ पे जो आईएनजी है वो यहाँ से पार्टिसिपल का आया है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आया है ये ईएस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जुड़ जाता है एस या ईएस, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एस या ईएस, सॉरी, हाँ ठीक है, तो एस या ईएस वर्ब का ये जो फॉर्म देख रहे होंगे आप, पहला फॉर्म है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो यहाँ पे एस या ईएस लगा है वो आपका पार्टिसिपल से लगा, यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है पहले फॉर्म में, वो बना देता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। आगे चलिए कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे टू प्ले, टू प्ले का हो जाता है, प्ले का हो जाएगा प्लेड, यहां भी हो जाएगा प्लेड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग, यहाँ पे हो जाएगा प्लेज, यानी कि फिफ्थ फॉर्म प्लेज। इट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट, सॉरी एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ईट्स। उसके बाद फिर राइट का हो जाएगा रोट, सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, फिर राइटिंग, फोर्थ फॉर्म राइट्स, फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ दो तीन बातें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला जो वर्ब है ये सेम आगे कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, आगे कंटिन्यू हुआ है यहाँ तक, है ना। और ये वाला जो वर्ब देख रहे होंगे गो वाला, ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ है। इट वाले में देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म सेम है। तो इस प्रकार के वर्ब्स को हम बोलते हैं इरेग्युलर वर्ब, ठीक है, जो अपने आप को सेकेंड फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाता है, एज आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। तो ये सेकेंड फॉर्म में अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर हम लोग गो का देखते हैं, गो का बन गया है वेंट, तो गो वेंट में अपने आप को यानी कि सेकेंड फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिसके कारण से ये बन जाता है इरेग्युलर वर्ब। तो ये बन जाता है इरेग्युलर वर्ब, IRREGULAR, इरेग्युलर वर्ब। उसी तरीके से ये भी आपका इरेग्युलर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो प्ले बच गया है और जो राइट बच गया है, ओ सॉरी, यहाँ पे राइट भी जो मैं बताना भूल गया, राइट भी आपका इरेग्युलर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि राइट अपने आप को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो राइट का राइटेड तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये भी आपका हो जाएगा इरेगुलर वर्ब। लेकिन ये जो आपका प्ले है ये है आपका रेगुलर वर्ब। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म में है वही अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तक कंटिन्यू होता है तो वो हो जाता है आपका रेगुलर वर्ब। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म को अपने आप को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फिफ्थ तक में अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म में ही चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिक फॉर्म V1 प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जो पास्ट टेंस है ये केवल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पास्ट टेंस के ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लेड वाला वर्ड, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा आपको कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है? तब पता चलेगा जब यहाँ पे हैज या हैव या
हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस में, और हैड का इस्तेमाल किया जाएगा आपका पास्ट टेंस में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हैज गोन, हैव गोन या हैड गोन। हैज गोन या हैव गोन तो आपका प्रेजेंट टेंस, हैड गोन तो आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और ये हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वर्ब्स बना सकते हैं। अब आपके लिए आगे मैं एक होमवर्क देता हूं कि आप इसको घर में कंटिन्यू करेंगे। टू सिंक, टू रिमेंबर, मेरी तरफ से आपके लिए ये दो, टू सिंक और टू रिमेंबर, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको घर में ट्राई करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स समझ में आया हो। सो थैंक यू।